हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का जो फार्माकोलॉजी फर्स्ट है उसका पीवाईक्यू सॉल्यूशन। पीवाईक्यू सॉल्यूशन में क्या रहेगा, जिसमें 2023-24 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको हम आज सॉल्व करेंगे। जिसके जितने सेक्शन ए के क्वेश्चन थे उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल पर और प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के पास। अब हम देखते हैं अपना जो क्या था पेपर। हम बता दें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर पीवाई की सोल्यूशन 2023-24, जिसका सेक्शन ए को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या पूछा गया था, डिफाइन आइडियोसिंक्रेसी एंड एलर्जी। तो आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है और एलर्जी क्या होती है उसको डिफाइन करना था। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं आइडियोसिंक्रेसी क्या होती है। कि वो उसको डिफाइन करते हैं, आइडियोसिंक्रेसी ऑफ एनी ड्रग इज अनयूजुअल एंड डिफरेंट बिहेवियर ऑफ सम ड्रग इन डिफरेंट बॉडी। तो कभी कभी इस ड्रग हम लेते हैं अपने बॉडी में इंटेक करते हैं, उसके बाद में कुछ अनयूजुअल बिहेवियर मतलब साइड इफेक्ट आ जाते हैं, तो उसे ही हम आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा ही होता है कि हाँ इसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं, ये अनयूजुअल हैं। कभी कभी ये जो साइड इफेक्ट दिखाई देते हैं किसी भी ड्रग के, तो उसे ही हम आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। देन अब देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे बारबीचुरेट्स है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम साइड इफ़ेक्ट नहीं जानते हैं उनके, वो भी कभी कभी बारबीचुरेट्स को लेने से हमारे बॉडी में वो सिम्टम्स वो इफेक्ट दिखते लगते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया आइडियोसिंक्रेसी का। देन अब देखते हैं एलर्जी। एलर्जी क्या होता है। एलर्जी तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें अगर कोई एलर्जेंस अटैक करता है तो हमारी बॉडी जो होती है उसका रिस्पॉन्स देती है, और उससे जो एलर्जन होगा उसको किल या फिर निष्क्रिय करने के लिए जो भी एक्टिविटी करती है, तो वो एलर्जी को कम करती है। तो जैसे देखते हैं एलर्जी क्या होती है। एलर्जी इट इज़ द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ऑफ एनी पार्टिकुलर ऑर्गन और बॉडी। एंड एलर्जी इज़ एन रिएक्शन बाय इम्यून सिस्टम टू एडवर्स ड्रग इफेक्ट एंड अदर रिएक्शन टू द बॉडी। एग्जांपल जैसे बीटा वन जो रिसेप्टर होता है ना, मोस्टली वही जो होती है ऑक्युपाइड 90% ऑफ ड्रग। जो ड्रग हमारी हम इंटेक करते हैं तो मोस्टली बीटा वन रिसेप्टर से ही बाइंड होती हैं, तो वो ज़्यादा ये रिएक्शन देता है, एलर्जिक रिएक्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट बिटवीन एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन। तो एंजाइम इंडक्शन क्या होता है, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं डिफरेंट में इंडक्शन क्या होता है। एंजाइम इंडक्शन का मतलब ये है कि इंक्रीज कर देना एंजाइम की जो भी सिंथेसिस वगैरह होती है। तो एंजाइम इंडक्शन इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। तो ये क्या करता है, इंडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज, तो इंक्रीज कर देता है सिंथेसिस ऑफ एंजाइम की। देन जो एंजाइम इनहिबिशन होती है, तो एंजाइम इनहिबिशन डिक्रीज और ब्लॉक द एक्टिविटी। नेक्स्ट जो डिफरेंट है क्या, इट इनहेंस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये इनहेंस मतलब इंक्रीज कर देता है बायोकेमिकल रिएक्शन को, जो एंजाइम इंडक्शन होता है। और जो एंजाइम इनहिबिशन होता है वो क्या करता है, इट स्लो डाउन और स्टॉप्स बायोकेमिकल रिएक्शन। कभी ये स्लो डाउन कर देगा और कहीं ना कहीं बंद भी कर देगा, ब्लॉक भी कर देगा। देन नेक्स्ट जो डिफरेंट है, कोज्ड बाई एक्सपोजर टू सर्टेन ड्रग हार्मोन्स। ये मोस्टली जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं ना, उनसे ये कॉज होता है, इंक्रीज कर देती है ना हार्मोन्स वगैरह, जो एक्टिविटी हमारी बॉडी की होती है बायोकेमिकल रिएक्शन वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट जो डिफरेंट है इसका एंजाइम इनहिबिशन का, तो कोज्ड बाई इनहिबिटर सच एज ड्रग टॉक्सिन वगैरह। जब हम कोई भी ड्रग जो होती है मतलब टॉक्सिक इफेक्ट देती है, तो वो हमारी बॉडी में क्या करती है, हमारी जो बॉडी की एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज कर देती है ना। नेक्स्ट जो डिफरेंट है, एंजाइम एक्टिविटी इज अप रेगुलेटेड ओवर टाइम। तो ये जो होती है हम एंजाइम इंडक्शन की अप रेगुलेट कर दे सकते हैं ओवर टाइम में। और जो एंजाइम इनहिबिशन वो क्या होती है, एंजाइम एक्टिविटी इज सप्रेस्ड और हल्टर टेम्परली या फिर परमानेंटली। हम ये जो होता है एंजाइम इनहिबिट कर देता है। ये हमारा डिफरेंट हो गया एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप देख लेते हैं क्या होता है। Student, the dose response relationship describe the correlation between the dose of a substance. Example जैसे medication, toxin and its effect on a biological system. तो it represented relation between dose and effect. हम जो ड्रग को इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, तो वो कितना रिस्पॉन्स देती है, उसका फार्माकोलॉजिकल रिएक्शन कितना रहेगा, तो उसी को हम मेजर करते हैं किसके द्वारा, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के द्वारा। तो इसमें जो थेरापेटिक इफेक्ट होता है और जो हमारा ड्रग का डोज होता है वो दोनों को मेजर किया जाता है, तो उसे ही हम डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें एक बनता है ऐसे करके, तो आप इसको बना भी सकते हैं, इससे अच्छा इफेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग, नेम इट्स डिफरेंट फेजेस। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है। क्लिनिकल ट्रायल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेफ्टी
potency, therapeutic effect, toxic effect, and pharmacological action of a new drug to used firstly in human and animal as clinical trial। जब भी हम कोई नई ड्रग बनाते हैं ना, वो मार्केट में लाने से पहले हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, वो भी किसी ह्यूमन या फिर एनिमल पर। तो उसकी क्या चेक करने के लिए, सेफ्टी, एफिकेसी, पोटेंसी, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट और फार्माकोलॉजिकल एक्शन इत्यादि को चेक करने के लिए हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं कि ये टॉक्सिक तो नहीं है, इसकी जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसा है, इसके लिए तो क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल की फेजेस कितनी टाइप की होती हैं, 5 फेजेस होती हैं। अब उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीरो फेज में जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं ना, उनको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट फेज, थर्ड, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज, फिफ्थ फेज। तो ये 5 फेजेस हो गई क्लिनिकल ट्रायल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर सिम्पथोमिमेटिक ड्रग, गिव 2 एग्जांपल्स। तो सिम्पथोमिमेटिक ड्रग क्या होती हैं और उनके एग्जांपल देना। तो देख लेते हैं सिम्पथोमिमेटिक एजेंट होते क्या हैं, एजेंट या फिर ड्रग। तो दीज आर दोज केमिकल एजेंट और ड्रग विच कॉपी द एक्शन ऑफ सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा काम करता है वैसे ही कॉपी करते हैं एक्शन को, ऐसी ड्रग को ही हम सिम्पथोमिमेटिक एजेंट कहते हैं। दीज ड्रग बाइंड विथ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर अल्फा या फिर बीटा। अल्फा बीटा 2 टाइप के रिसेप्टर होते हैं ना, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, एंड गिव देयर एक्शन। एग्जाम्पल जैसे फेनिलफ्रिन एंड एफेड्रिन और साल्बुटामोल, और जितनी भी आपको ड्रग याद हो आप लिख सकते हैं। इसमें केवल 2 एग्जाम्पल बताने थे, लेकिन आप याद करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन। न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन क्या होता है, न्यूरोह्यूमोरल को देख लेते हैं। न्यूरोह्यूमोरल ट्रांसमिशन इज द प्रोसेस बाय विच नर्व इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर और टू एन इफेक्टर सेल यूजिंग केमिकल मैसेंजर कॉल्ड न्यूरोट्रांसमिशन। तो न्यूरोट्रांसमिशन एक ऐसी टेक्निक मतलब प्रोसेस होती है जिसमें वन न्यूरॉन, जो न्यूरॉन इम्पल्स होते हैं ना, वो जनरेट होते हैं, वो एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि सिग्नल ट्रांसमिट आउट होता है, तो उसे ही हम न्यूरोट्रांसमिशन बोलते हैं। तो इसमें अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसे ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ से ये न्यूरोट्रांसमिशन हो रहा है। तो स्ट्रक्चर भी आप बना के आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, लिस्ट द ड्रग यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक। तो प्री एनेस्थेटिक ड्रग कौन कौन सी होती हैं, क्यों यूज की जाती हैं, अब देखते हैं। प्री एनेस्थेटिक सबसे पहले देख लेते हैं डिफाइन करके। प्री एनेस्थेटिक ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड बिफोर अ सर्जिकल प्रोसीजर टू enhance patient comfort, minimize the adverse effect of anesthesia and prepare the patient for the surgical experience। तो जब हमारी जो पेशेंट आता है कोई भी सर्जिकल प्रोसेस के लिए या फिर कैसे भी, तो हम उसको प्री एनेस्थेटिक ड्रग देते हैं, जिससे कि वो कंफर्ट अच्छे से हो सके और जो हम एनेस्थीसिया देने वाले हैं ना, उसको वो कंज्यूम कर सके। तो उसके लिए हम जो भी ड्रग देते हैं उसे हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग कहते हैं। देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे एंटी एंजाइटी ड्रग, हम उसे पहले ही एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं, जैसे डायजेपम हो गया, और सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स ड्रग देते हैं, प्रोमेथाजिन और ओपियोइड एनाल्जेसिक जैसे मोर्फिन वगैरह पेन किलर भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। तो कौन कौन से होते हैं एजेंट ऐसे जो सेंट्रली एक्टिंग होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वो मसल रिलैक्स करने में हेल्प करते हैं। तो देख लेते हैं डेफिनेशन, अ हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ ड्रग एक्टिंग इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS टू रिड्यूस स्केलेटल मसल टोन लीडिंग टू थेराप्यूटिक एप्लीकेशन इन ट्रीटमेंट ऑफ स्पेस्टिसिटी एंड स्पाज्म। तो जब हमारे हाथ पैर दर्द करने लगते हैं ना, हमारी मसल्स पेन होती हैं, तो हम ये देते हैं एजेंट्स को, जो सेंट्रली एक्टिंग एजेंट होते हैं और हमारी जो मसल होती है उसको रिलैक्स करते हैं। तो कौन कौन से एजेंट हो जाएंगे, सबसे पहले जो गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है ना, जिसमें हम बेक्लोफेन मोस्टली जो डॉक्टर लोग देते हैं, आपने फार्मूला भी देखा होगा बेक्लोफेन करके, और अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट जो होता है टीजानिडीन, ये ड्रग हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द रेशनल ऑफ गिविंग कार्बिडोपा अलोंग विथ लियोडोपा। तो हम इसमें बताना है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेशियो होता है ना कि कार्बिडोपा और लियोडोपा का, वो कितना होता है और किस लिए दिया जाता है। देख लेते हैं आंसर, कार्बिडोपा इज़ इन ए क्लास ऑफ मेडिकेशन कॉल्ड डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर। जो कार्बिडोपा होता है ना, वो क्लास किसकी होती है, डी कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर की। इट वर्क बाई प्रिवेंटिंग लियोडोपा फ्रॉम बीइंग ब्रोकन डाउन बिफोर इट्स रीच टू ब्रेन। तो जो लियोडोपा होती है उसके साथ में कार्बिडोपा दी जाती है, किसके लिए, फॉर मतलब जो हमारी लियोडोपा होती है वो ब्रोकन डाउन ना हो पाए बिफोर रीच द ब्रेन, ब्रेन से पहले ही ब्रोकन डाउन ना हो पाए, इसके लिए हम कार्बिडोपा देते हैं। दिस अलाउ फॉर ए लोअर डोज ऑफ लियोडोपा विच कॉज्ड लेस नोजिया एंड वोमिटिंग। और किस लिए देते हैं, नोजिया और वोमिटिंग को भी ट्रीट करने के लिए। तो रेशियो क्या होता है देख लेते हैं, रेशियो होता है 1:10।
कार्बिडोपा जो होता है मतलब 1 मोलिक्यूल लेंगे तो लियोडोपा लेंगे 10 मोलिक्यूल्स। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर एंटीमेनिक एजेंट, गिव 2 एग्जांपल्स। तो एंटीमेनिक क्या होता है देख लेते हैं। एंटीमेनिक एजेंट आर मेडिकेशन यूज्ड टू मैनेज मेनिया। मेनिया क्या होता है अभी देखते हैं। इंसोमेनिया आपने सुना होगा, नींद जब चली जाती है तो वो वाला। अ स्टेट ऑफ एबनॉर्मली elevated mood, energy and activity often associated with bipolar disorder. These drugs help to stabilize mood and reduce the symptoms of mania, treat insomnia. तो जो इंसोमिनिया होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम मेनिया एजेंट देते हैं। एग्जाम्पल है जिससे लिथियम देते हैं हम, एंटी कन्वर्जेंट्स देते हैं और बेंजोडाइजेपाइंस, ये सारे देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है और यहाँ तक हमारे 2023-24 के जो भी फार्माकोलॉजी फर्स्ट का जो सोल्यूशन था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।